बहुत समय पहले एक खूबसूरत जंगल हुआ करता था और उस जंगल में ढेर सारे खूबसूरत पेड़ भी थे। ऐसे ही उन पेड़ों के ऊपर ढेर सारे खूबसूरत पंछी रहते थे। ऐसे एक पेड़ पर एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी। उसका नाम एल्वी है और उसके दो बच्चे भी हैं, चिन्नू और मिन्नू। उन दोनों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देती है एल्वी। माँ, मैं खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जल्दी ही लौट कर आऊँगा। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से, जिस तरफ क्रूर पंछी रहते उस तरफ भूलकर भी मत जाना। माँ, मुझे भी भैया के साथ खेलने के लिए जाने दो ना माँ, प्लीज माँ। मिन्नू बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, थोड़ी सी बड़े होने के बाद चले जाना बेटा। मैं हूँ ना माँ, मैं छोटे भाई का अच्छे से ख्याल करूँगा, आप चिंता मत करो। ये कहते हुए चिन्नू चिड़िया मिन्नू को लेकर बाहर खेलने के लिए चला जाता है। ऐसे बाहर जाकर काफी देर होने के बाद भी मिन्नू और चिन्नू चिड़िया न आने पर एल्वी उन्हें ढूंढने के लिए जाती है। पता नहीं दोनों बच्चे कहाँ चले गए हैं। चिन्नू मेरी बात सुने बिना अपने साथ मिन्नू को भी लेकर गया है। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ पर और किस मुसीबत में हैं। ये कहते हुए वहीं आसपास में ढूंढ रही एल्वी चिड़िया को एक पेड़ के पास उसके बच्चे नजर आते हैं। उन्हें देखते ही उनके पास जाती है एल्वी चिड़िया। क्या बात है बच्चों, घर लौट कर आए बिना यहाँ पर क्या कर रहे हो? माँ, बेचारे इस तोते को देखो, काफी बीमार है, इसीलिए हम उनकी मदद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आए हुए तूफान की वजह से तोते का घोंसला टूटा हुआ है और उसे फिर से बनाने की शक्ति न होने की वजह से बाहर रहने की वजह से उसकी तबीयत बुरी तरह से खराब हो गई है। इसीलिए वो दोनों घोंसला बनाने में उसकी मदद कर रहे हैं कहते हैं। वो बात सुनकर तुम दोनों का कितना अच्छा दिल है बच्चों। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इतनी सारी मेहनत नहीं कर सकते हो। ये कहते हुए एल्वी खुद ही उन लेकर आए हुए लकड़ियों से उस तोते के लिए एक घोंसला बनाकर देती है। वो देखकर तोते को काफी खुशी होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। अगर आज तुम और तुम्हारे बच्चे ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब आप इस घोंसले में अच्छे से रह सकते हो तोते, तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ तोते, सुकून से रहो। ये कहते हुए अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है एल्वी चिड़िया। ऐसे घर पहुँचने के बाद चिन्नू चिड़िया अपनी माँ एल्वी चिड़िया से, माँ, आज हमने उस तोते को देखा था, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए गए थे, लेकिन उस तूफान की वजह से पता नहीं कितने पंछी मुसीबत में हैं, पता नहीं कितने घोंसले टूट चुके हैं। उनकी मदद कौन करेगा माँ? वो बात सुनने के बाद एल्वी चिड़िया को चिन्नू चिड़िया से क्या कहना चाहिए कुछ समझ में नहीं आता है और वो भी उस सवाल से बहुत बड़ी सोच में पड़ जाती है और कैसे भी करके उन परेशान पंछियों को मदद करना चाहती है। चिन्नू, जैसे तुमने उस तोते की मदद की थी, वैसे हम बाकी पंछियों की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करेंगे, ठीक है ना? ये कहते हुए चिन्नू की मदद से लकड़ियाँ मंगवाकर एल्वी चिड़िया जहाँ पर है वहीं से घोंसले बनाने लगती है
और वहाँ पर आसपास में जिस किसी के पास भी घोंसला ना होने की वजह से दुखी हो रहे हैं, उन्हें ये घोंसले दे रही थी। वो देख रहे बाकी पंछियों को एल्वी का ये अच्छा काम बहुत पसंद आता है। एल्वी, तुम्हारे इस काम के लिए हमारे सलाम। तुम कितने अच्छे दिल से ये काम कर रही हो। हम बाकी पंछियों की मदद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। ये बात कहते हुए उस कौवे के साथ बाकी के पंछी भी एल्वी की मदद के लिए आते हैं और ऐसे कुछ पंछी चिन्नू के साथ जाकर लकड़ियाँ लेकर आते हैं, तो कुछ पंछी एल्वी के साथ ही रहकर घोंसले बनाने में उसकी मदद करते हैं। ऐसे जो कोई भी पंछी घोंसला ना होने की वजह से दुखी होता था, मिन्नू उन्हें बनाए हुए घोंसले ले जाकर देता था। ऐसे पंछियों को घर देते रहते थे एल्वी और उसके दोस्त। ऐसे एल्वी घोंसले बनाने वाली चिड़िया के नाम से मशहूर होती है। और ऐसे ही एल्वी जो काम कर रही थी, उसे जारी रखकर उसकी मदद करने के लिए ढेर सारे पंछी आते हैं। ऐसे चिन्नू और मिन्नू की एक छोटी की ख्वाहिश एल्वी को इतने सारे पंछियों की मदद करने लायक बनाती है। ऐसे ही धनवान पंछी एल्वी को पैसे देकर उससे अपने घोंसले बनवाते थे। ऐसे आर्थिक समस्या के बिना भी सुकून से रहने लगती है एल्वी चिड़िया।